एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। स्टूडेंट आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स along with carbon. The compound may also contain other elements such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, etc. मतलब केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में? कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, या कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड भी हो सकते हैं जिसमें क्या कंटेन होते हैं, अदर एलिमेंट्स भी, जैसे आपके कौन कौन से हो गए? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जिसमें मैंने केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें आप क्या करते हो? स्टडी करते हो सभी एलिमेंट्स के बारे में, अदर कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड के बारे में, उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपका आता है VFT एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन का एटम्स। इसमें क्या होता है? VFT मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी। इसमें किसने दिया था? ब्रेजलियस ने दिया था 1815 में। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन लैब। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं सिंथेसाइज होते, मतलब फॉर्मेशन नहीं होते, मतलब निर्माण नहीं होते। देयर इज अ मिस्टीरियस फोर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिस्टीरियस फोर्स है जिसको कहते हैं वाइटल फोर्स। पोलर और जर्मन साइंटिस्ट ने इन्होंने 1828 में बताया था ही फॉयल्ड VFT यानी सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब, की सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। जो क्या था? फर्स्ट लैब में यूरिया किया गया था। किससे? अमोनियम साइनाइड्स का। जब रीअरेंजमेंट करते हीट करने से यूरिया का निर्माण क्या होता? फॉर्मेशन। NH2C डबल बॉन्ड ओस NH2। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन्स में आपके आ गए हाइड्रोजन, कार्बन, डेरिवेटिव्स में आएगा हाइड्रोजन, कार्बन, अदर एलिमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं? ग्रुप नंबर 14 और पीरियड नंबर 2, एटॉमिक नंबर 6, दैट इज द 6 इलेक्ट्रॉन in the carbon atom. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4 ड्यू टू द कार्बन शो टेट्रावैलेंसी। क्यों? क्योंकि कार्बन जो शो करती है टेट्रावैलेंसी, इसकी टेंडेंसी क्या होती है? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी होती है। इसे यहाँ पे आप देख सकते हो, कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड के साथ इसे टेट्राहेड्रल शेप में करते हैं, जिसका शेप ये होता है, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री टू 8 मिनट। इसमें क्या होता है? सिग्मा 4 होते हैं, पाई 0 होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है? sp3 होती है। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 6 होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? इसको कैटेगराइज किया गया है 2 कैटेगरी में। फर्स्ट आपके होते हैं ओपन चैन साइकिल, या इसको बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स। ओपन चैन में इसमें क्या आते हैं? आपके ओपन चैन होते हैं। ओपन चैन में जैसे आपके आ गए, देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा CH3, CH2, CH2, CH3, ये आपके क्या होते हैं? ये ओपन चैन कंपाउंड्स होते हैं। और सेकेंड जो होते हैं क्लोज चैन। क्लोज चैन में जैसे आपका आ गया बेंजीन, तो बेंजीन आ गया, या पेंटेन आपने बना लिया, ये सब आपके क्या हो गए? क्लोज चैन। ठीक, तो इसमें ओपन चैन भी कैटेगराइज किया गया 2 कैटेगरी में। फर्स्ट आपके आते हैं सैचुरेटेड एंड सेकेंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपके एल्केन होते हैं सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में एल्कीन एंड एल्काइन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। और क्लोज चैन में 2 आते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकेंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में भी 2 होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड सेकेंड इज एरोमेटिक कंपाउंड। एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में 2 टाइप्स के होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब देखिए कैसे नोमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं। आपका जैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, रूट वर्ड क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, तो उसको देखते हैं। सब्सटीट्यूट जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Br, तो इसको कहते हैं ब्रोमो। ओपन चैन क्लोज चैन में लिए फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपका साइक्लो कैसे हुआ, CH2 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 साइक्लो बोलते हैं इस टाइप के। रूट क्या होता है? 1 कार्बन एटम के लिए मेथ, सेकेंड कार्बन एटम के लिए एथ, थर्ड नंबर कार्बन एटम के लिए प्रोप। जब का नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 होगा तो ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 होगा तो पेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 होगा तो हेक्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा नॉन, 10 होगा डेक।
तो प्राइमरी सफिक्स आपके लगते हैं सैचुरेशन अनसैचुरेशन, जिसमें आते हैं सिंगल बॉन्ड में एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड में इन एंड ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगाते हैं आइन। सफिक्स होते हैं नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कब होते हैं, जब आपका अल्कोहल आएगा तो अल्कोहल में OH अटैच होते हैं, उसमें हम क्या ऐड करते हैं OL। एनएल्डिहाइड में CHO होते हैं लास्ट में वो फंक्शनल ग्रुप, उसमें हम ऐड करते हैं क्या ऐड करते हो ए, इसमें OH में OL करते हैं और एल्डिहाइड में AL। तो देखिए यहाँ IPSC नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांचेज कंपाउंड, ब्रांच्ड फॉर्म में जो कंपाउंड है तो इसको कैसे करते हैं। तो फर्स्ट आपके पास है, जैसे आप कर रहे हो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल आपको गिवन है उसमें आप कौन से नंबर ऑफ कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन नंबर ऑफ कार्बन एटम को सिलेक्ट करोगे। बी, काउंट करोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम को जो क्या है चेन नेम के अकॉर्डिंग दिस रूल। जैसे आपके पास है ये CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें आपके लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। तो आपने अगर इधर से किया तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आ गया लॉन्गेस्ट चेन में। तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन है 7 कार्बन, इट इज हेप्ट। और अब बॉन्ड देखिए प्राइमरी सफिक्स क्या है आपका एन है, तो रूट क्या हो गया, रूट वर्ड रूट क्या हो गया आपका हेप्ट। हेप्ट प्लस एन तो क्या आप जाएगा हेप्टेन। ठीक, इसका आप मिथाइल ग्रुप भी लगे हैं, अल्काइल ग्रुप वो भी लिख सकते हैं, तभी आपको सिर्फ नॉर्मल बता रहे पहले। मीन चेन ऑफ इक्वल लेंथ आर कैन सिलेक्शन द चेन इज सिलेक्टेड विच हैज मोर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स। अगर आपका चैन क्या है इक्वल लेंथ है तो चैन को किधर सिलेक्ट करोगे, जिधर ये क्या होंगे आपके नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट ज़्यादा होंगे। जैसे यहाँ पर आपके है तो आप इधर से सिलेक्ट किए, यह सेंस चैन सो ही सिलेक्टेड। और कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चैन सिलेक्टेड above number consecutively from one end to the other such as that the substituents attached get the lowest number. In the above example, according to this rule, the numbering will be done as, इस नंबरिंग कैसे डन करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें आप देख रहे हैं तो इसमें हो जाएगा नेमिंग ऑफ द सब्सटीट्यूएंट इज डन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन इट। जैसे आपका अगर CH3 जिसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप एड नंबर 2, तो 2 मिथाइल किस नंबर ऑफ कार्बन पर अटैच है 2, तो इसलिए इसको बोलते हैं 2। हम उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर नंबर आपको आपकी मिथाइल ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप भी नियरेस्ट हो। फॉर सब्सटीट्यूएंट अकरिंग मोर देन वंस प्रेफरेंस लाइक डाई ट्राई टेट्राल्किल्स इज यूज टू इंडिकेट हाउ मैनी ट्यून्स इज अपीयर्स। इसमें क्या होते हैं सब्सटीट्यूएंट में जो क्या होते हैं नंबर ऑफ, जब एक से ज़्यादा आते हैं प्रीफिक्स, जैसे आप क्या तो उसमें हम लगाते हैं डाई ट्राई टेट्रा। ठीक, जैसे इसमें आ गए आपने नंबरिंग किया 1 2 3, बोथ साइड आर इक्वल आ रहे हैं तो इसमें आपका हो जाएगा 3 पर कार्बन 3 3 डाई मिथाइल, क्या लिखोगे 3 3 डाई मिथाइल पेंटेन। नेमिंग ऑफ कंपाउंड इज डन इन सो मैनर दैट ईच सब्सटीट्यूएंट इज अरेंज अल्फाबेटिकली। जैसे आपके पास है फॉर एग्जांपल इथाइल विल बी रिटन बिफोर मिथाइल, इथाइल को क्या करते हैं रिटर्न करते हैं किसके पहले लिखते हैं बिफोर मिथाइल से, मिथाइल से पहले। विच विल बी रिटन बिफोर प्रोपिल, कि जो किससे पहले लिखे प्रोपिल से। एज पर कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट इज द नंबर आर separated each other by commas, number are separated from words by hyphens, write the name of the compounds as a single word with no space between, इनके बीच स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो रूट वर्ड आपने लिखा है एक्स, प्राइमरी सफिक्स एन एंड सेकेंडरी सफिक्स 3 इथाइल 2,4 डाई मिथाइल। तो इथाइल को हम पहले प्रेफरेंस देंगे, क्यों देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि इसलिए हम इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, इसका जो है आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं। तो राइट द IPSC नेम ऑफ द कंपाउंड्स, इन सारे कंपाउंड्स की आप IPSC नेम लिखिए, क्या कर लिखना है आप कर सकते हैं, तो IPSC नेम का बताइए। ठीक, तो IPSC नेम ऑफ द नाइट्राइड्स क्या होते हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चैन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें क्या करते हैं हम सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चैन को कंटेनिंग, इसमें कंटेनिंग करते हैं, कंटेनिंग क्या आते हैं प्रेजेंट नेम विल बी एल्कीन रिस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चैन। तो एल्कीन साइड से आप नंबरिंग करना जिधर से एल्कीन नंबरिंग पास में हो।
तो इधर करोगे 1 2 पर ही आएगा, इधर भी बोथ साइड जो आएंगे आपके इक्वल आएंगे। तो ये आपके हो गए ब्यूट 2 इन 1 2। तो इधर से करोगे तो ये सेकेंड नंबर पर आपके आ रहे हैं। सेकेंड में आप क्या करोगे, नंबरिंग व्यू शुड बी डन इन सच अ वे डबल बॉन्ड गेट लोवेस्ट नंबर। तो नंबरिंग को करेंगे एक वे में जिससे डबल बॉन्ड आपके भी लोवेस्ट नंबर में आए। तो इधर से आप करना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5। तो आप रेड वाले को काउंट करोगे, ग्रीन वाले को नहीं। तो इधर हो जाएगा पेन टू इन, डबल बॉन्ड के लिए हम इन यूज करते हैं। राइट द आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड्स। इन सारे कंपाउंड्स के आप आईपीएससी नेम लिखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। नॉमेनक्लेचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड अकरिंग ओनली वंस। सच हाइड्रोकार्बन्स इज नेम इज एल्काइंस। कुछ हाइड्रोकार्बन्स के नेम क्या होते हैं, जैसे एल्काइन। नंबरिंग इज डन इन द मैनर दैट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर इन द केस ऑफ अ चॉइस। द डबल बॉन्ड इज द गिवन प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को पहले क्या गिवन प्रेफरेंस, पहले डबल बॉन्ड को देते हैं देन ट्रिपल बॉन्ड को। तो इसमें हमने नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6। तो आपने क्या किया, आपका जो नंबरिंग आया थर्ड नंबर पर आया, वो साइड डबल बॉन्ड इक्वल्स आ रहे हैं। इधर से भी नंबरिंग करोगे थर्ड पर ही आएगा, उधर से भी करो तो मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। तो ए 1,3 मल्टीपल बॉन्ड्स या 2,4। तो नेम कैसे लिखेंगे, पेंट। 3 नंबर पर डबल बॉन्ड 3 इन और 1 नंबर पर आइन है तो 1 आइन। 9 ऐसे इसका भी करेंगे, पेंट 1 इन 4 आइन मल्टीपल बॉन्ड्स। तो राइट योर आईपीएससी नेम, इन सारे का आईपीएससी नेम आप लिखिए। नॉन आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ क्या लिखेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, फर्स्ट आप कह रहा है फॉर एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिसको बोलते हैं साइक्लो प्रीफिक्स इज यूज, जिसमें क्या यूज करते हो, साइक्लो प्रीफिक्स यूज करते हो। साइक्लोपेंटेन क्योंकि वो उसमें फॉर्म में साइक्लिक है। तो द नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम इन द रिंग डन इन सच अ वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट विच कम फर्स्ट in the alphabetical order is given the lowest possible number provided it does the क्या हो गया आपके let the lowest set of the locates। तो lowest number से करोगे तो ये हो जाएगा 1 ethyl 3 methyl cyclohexane। and when the ring contains more or equal carbon atoms then the alkyl group attached to the is the name derivatives of the cycloalkane and the alkyl group is the treated in substituent। जैसे इसमें हो गया cyclohexyl cyclohexane and the alkane chain contain greater number of carbon atom that present in the ring the compound is considered as the derivatives of the alkane and the ring is the designated as the substituent। जैसे इसमें आपका आ गया 2 cyclopropene butane and the last number is the ring has the unsaturated and side chain सिलेक्टेड है जब पेरेंट चेन, साइड चेन उस पर करते हैं जो पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते हैं। अगर साइड चेन में आपका अनसैचुरेशन या रिंग सैचुरेशन साइड चेन में सिलेक्ट कर रहे एज अ पेरेंट, इफ द बोथ हैव अनसैचुरेशन द चेन विथ मैक्सिमम अनसैचुरेशन हर सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन। इफ इक्वल अनसैचुरेशन देन लॉन्गेस्ट चेन इज सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन, longest chain select करो। if unsaturated saturation and number of carbon atoms both are equal then ring is selected as parent chain। 1 ethyl cyclohexane 1 in। and 6 number, if more than one acyclic ring and a single chain the compounds is named as the derivatives of alkane and the ring is the treated as a substituent group, जैसे 1,3 dicyclohexane propane। and if a multiple bond and some other substituent are present in the ring the numbering is done in such a way that the multiple bond gets lowest number 3 nitrocyclohexane 1 in। and IPSC nomenclature of compounds जिसमें क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप आपके होते हैं, जैसे यहाँ पर है रूल फॉर द नॉन चेन, इसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो इसमें क्या होंगे पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन विथ मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, उससे क्या हो लगे हुए हो मैक्सिमम अनसैचुरेशन विदाउट कैरी, बिना कैरी हुए। इट आल्सो डिनोट्स द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो डिनोट करे और नॉट। पेरेंट चेन कंटेन 4 रादर देन 5 कार्बन एटम्स, इसमें आए इसमें आपके सिलेक्ट किया 1 2 3 4। लोवेस्ट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जब होंगे तो नंबरिंग कार्बन एटम साइड चेन किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे। जिसमें आपको 1 2 3 तो कीटोन ग्रुप्स क्या आ रहा है आपका
नियरेस्ट नंबर पर आ रहा है। ओके, और सारे रूल को हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।